हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन डेली करंट अफेयर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आज हम डिस्कस करेंगे 21 अगस्त 2020 के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं हमारी करंट अफेयर डिस्कशन। नंबर फर्स्ट इज स्वच्छता सर्वेक्षण 2020। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की रैंकिंग जारी की गई है। अगर हम डिस्कस करें इस रैंकिंग के बारे में तो हिमाचल प्रदेश को छठा स्थान प्राप्त हुआ है और पिछले वर्ष हिमाचल प्रदेश 20वें स्थान पर स्थापित था। और स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में हिमाचल के अगर 54 शहरों में देखा जाए, 54 शहरों में देखा जाए तो शिमला को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और अगर ओवरऑल इंडिया में देखा जाए तो 65 रैंक प्राप्त हुआ है शिमला को। और हिमाचल प्रदेश के ऐसे शहरों को देखा जाए जिनकी आबादी 25,000 तक है तो उसमें नैना देवी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और अगर ऐसे शहरों को देखा जाए हिमाचल प्रदेश के जिनकी आबादी 25 से 50,000 तक है तो उसमें नाहन को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगर हम हिमाचल प्रदेश के शहरों की रैंकिंग के बारे में डिस्कस करें तो नंबर फर्स्ट है शिमला जिसे ओवरऑल 65th रैंक प्राप्त हुआ है। नंबर सेकंड है नाहन जिसे 147 रैंक प्राप्त हुआ है। और नंबर थर्ड है सोलन जिसे 159 रैंक प्राप्त हुआ है। वहीं अगर हम लास्ट में देखें तो सबसे लास्ट है हमीरपुर जिसे 547 रैंक मिला है स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में। और 15th पे है गगरेट जिसे 546 रैंक मिला है। और 14th पे है पालमपुर जिसे 533 रैंक मिला है स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में पूरे भारत में। अगर बात की जाए पूरे भारत की स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग्स की तो लगातार चौथी बार मध्य प्रदेश का इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है। और दूसरे नंबर पर है सूरत जो कि गुजरात स्टेट में है। और नंबर थर्ड है न्यू मुंबई जिसे हम नवी मुंबई भी कहते हैं और ये महाराष्ट्र स्टेट में है। वहीं अगर हम देखें कि बेस्ट गंगा टाउन कौन है, सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन कौन है, तो वाराणसी को सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का खिताब मिला है। और अगर इन रैंकिंग्स के बारे में डिस्कस करें तो ये रैंकिंग्स जारी की गई हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। और इसके जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज हैं वो हैं हरदीप सिंह पुरी। यहाँ आप देख सकते हैं इमेज में, ये हैं हरदीप सिंह पुरी जिनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का। नेक्स्ट इज रानी झांसी की प्रतिमा। तो रानी झांसी जी की प्रतिमा लगाई गई है और ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के नाहन में लगाई गई है। आप देख सकते हैं यहाँ इमेज में, ये वो प्रतिमा है जिसका अनावरण किया गया है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के नाहन में और वहाँ के झांसी पार्क में इसका अनावरण किया गया है। और इसके लिए लगभग 35 लाख रुपए का खर्चा आया हुआ है इस पार्क को और रानी झांसी की प्रतिमा को लगाने के लिए। और इसका उद्घाटन किया गया डॉक्टर राजीव बिंदल द्वारा जो कि एमएलए हैं और सिरमौर के नाहन से हैं। आप देख सकते हैं इमेज में, ये हैं डॉक्टर राजीव बिंदल और ये पहले ये हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष भी थे, लेकिन अब ये अध्यक्ष नहीं है। अब ये सिंपल एमएलए हैं हिमाचल प्रदेश के लेजिस्लेटिव असेंबली के। नेक्स्ट इज ओपन बॉक्सिंग रिंग। तो एक ओपन बॉक्सिंग रिंग बनवाई गई है इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। ये ओपन बॉक्सिंग रिंग बनाई गई है तो इसे बनाया गया है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के सांगला में। और इसे बनाया गया है जेएसडब्ल्यू कंपनी द्वारा और उन्होंने एज ए कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत इस ओपन बॉक्सिंग रिंग को बनवाया है। अगर हम डिस्कस करें इस कंपनी के बारे में तो रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी, जो हमारे इंडियन क्रिकेटर हैं ऋषभ पंत, उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है जेएसडब्ल्यू कंपनी का। तो इसलिए ये कंपनी न्यूज़ में थी। और इन्होंने ये जो ओपन बॉक्सिंग रिंग बनवाया है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ओपन बॉक्सिंग रिंग है और इसे एज ए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत बनाया है। अगर हम डिस्कस करें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर कंपनी की ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोसाइटी को डेवलप करने के लिए ये अपना योगदान दे, चाहे वो एनवायरमेंटल डेवलपमेंट करें, चाहे सोशल डेवलपमेंट करें या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें, मतलब अपना योगदान दें। इसीलिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी बड़ी कंपनियों के लिए। नेक्स्ट है बल्क ड्रग फार्मा पार्क। तो हिमाचल प्रदेश में दो बल्क ड्रग फार्मा पार्क बनाए जाएंगे। एक बनाया जाएगा सोलन डिस्ट्रिक्ट के नालागढ़ में और दूसरा बनाया जाएगा ऊना डिस्ट्रिक्ट में। और जो सोलन डिस्ट्रिक्ट के नालागढ़ में बनाया जाएगा उसके भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू किया गया है और 2000 एकड़ जमीन भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। और जो ऊना डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा उसके लिए 1000 एकड़ जमीन का भूमि अधिग्रहण किया जाएगा और इसके लिए जो टोटल एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, वो 1000 करोड़ की लागत से इस बल्क ड्रग फार्मा को बनाया जाएगा। तो अभी इसके जो भूमि अधिग्रहण का कार्य है वो किया जाएगा और वन विभाग की तरफ से एनओसी दी जाएगी। और इसीलिए एक एक्ट है वो डिस्कशन में है, तो वो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट।
तो ये एक्ट कौन सा है? तो ये एक्ट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। और ये कब लागू किया गया था? तो 25 अक्टूबर 1980 को इसे लागू किया गया था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को। नेक्स्ट है गिव अप सब्सिडी। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक गुहार लगाई है हिमाचल प्रदेश की जनता से, और इसे गिव अप सब्सिडी का नाम दिया गया है। इस मुहिम को गिव अप सब्सिडी का नाम दिया गया है। तो प्रदेश के जितने भी मंत्री हैं और समस्त उनके जो सहयोगी हैं मंत्रिमंडल में, विधायकगण हैं, और जो क्लास 1 और क्लास 2 के ऑफिसर हैं, इसके साथ ही जो भी अबव पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, उनसे मुख्यमंत्री द्वारा आग्रह किया गया है कि स्वेच्छा से अपनी सब्सिडी छोड़ें। जो राशन के लिए सब्सिडी दी जाती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, उचित मूल्य की दुकान की, उसे अपनी स्वेच्छा से छोड़ें, ताकि जो गरीब और पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हें ये फैसिलिटी दी जा सके और उनकी डेवलपमेंट की जा सके। तो इस मुहिम का नाम है गिव अप सब्सिडी, जो कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गुहार लगाई है हिमाचल प्रदेश की जनता से। नेक्स्ट है पश्मीना उत्पादन। तो इसके कुछ आंकड़े जारी किए गए हैं पश्मीना उत्पादन के हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। तो आंकड़े डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे पश्मीना उत्पादन के बारे में। तो अगर हम डिस्कस करें पश्मीना उत्पादन के बारे में, तो पश्मीना उत्पादन एक बकरियों से जो उनकी वूल है उससे निकाल के इसकी प्रोडक्शन की जाती है पश्मीना वूल की। और उन बकरियों का, उन गोट का नाम है चंगथगी, चीगू, और इन्हें पश्मीना गोट भी कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इमेज में, ये वो बकरियां हैं, गोट हैं, जिन्हें चंगथगी, चीगू और पश्मीना गोट कहते हैं। और अगर बात की जाए पश्मीना की, तो पश्मीना एक अल्ट्रा फाइन वूल है, काफ़ी फाइन वूल होती है, जिसे हम कश्मीरी वूल भी कहते हैं। और जब ये इनकी ऊन निकाली जाती है तो उसको फिर काटा जाता है, और उसके बाद जो फाइन अल्ट्रा फाइन वूल तैयार होती है उसे पश्मीना वूल कहा जाता है। अगर हम डिस्कस करें कि ये जो स्पेशल गोट्स हैं, बकरियां हैं, ये कहाँ पाई जाती हैं, तो ये हाई एल्टीट्यूड एरिया में पाई जाती हैं, जैसे लद्दाख, कश्मीर, लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा डिस्ट्रिक्ट का पांगी, जो भी हाई एल्टीट्यूड रीजन है वहाँ पे पाई जाती हैं। और इनका जो पालन पोषण का कार्य है, इनकी देखभाल का कार्य है, वो एक नोमैडिक कम्युनिटी है, जो इंडिजिनियस कम्युनिटी है, जिनका नाम है चंगपा। चंगपा समुदाय के लोगों द्वारा ही इनका पालन पोषण किया जाता है, चंगथगी और चीगू बकरियों का। और ये जो भी हायर एल्टीट्यूड के एरिया हैं, जैसे लद्दाख हो गया, अपर कश्मीर हो गया, लाहौल स्पीति, किन्नौर और पांगी, इन्हीं एरिया में ये चंगपा कम्युनिटी के लोग पाए जाते हैं। और जिस रीजन में ये रहते हैं लोग, उस रीजन को चांगथांग रीजन कहते हैं। और अगर डिस्कस करें हम इसकी सिग्निफिकेंस की कि क्यों इम्पोर्टेंट है ये पश्मीना प्रोडक्शन हमारे लिए, तो इन बकरियों से जो भी पश्मीना प्रोडक्शन की जाती है तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमी के लिए बूस्टअप देती हैं। जो ये चांगथांग रीजन के लोग हैं, लेह, लद्दाख, लाहौल स्पीति, किन्नौर और पांगी के जो लोग हैं, उनकी जो इकोनॉमी है उसे स्पेशल बूस्टअप देती है ये चांगथंगी, चीगू और पश्मीना गोट से प्राप्त हुई पश्मीना वूल। अगर हम मैप में देखें, यहाँ आप देख सकते हो इस मैप को, तो ये जो ग्रीन एरिया है, ग्रीन रीजन है, यहाँ पे पाई जाती हैं ये चंगथंगी, चीगू और पश्मीना गोट। और जो भी ये एरिया है, जैसे यहाँ ये हमारा यूनियन टेरिटरी लद्दाख का एरिया है, और यहाँ हिमाचल प्रदेश का अपर हाई एल्टीट्यूड एरिया है, लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा का पांगी एरिया। ये आप देख सकते हैं पश्मीना प्रोडक्ट हैं, पश्मीना उत्पाद हैं, जैसे कि शॉल हो गए, स्टॉल, मफलर, और जिन्हें हम लोकल लैंग्वेज में पट्टू भी कहते हैं, तो काफ़ी गर्म होते हैं ये पश्मीना प्रोडक्ट्स। तो अब हम डिस्कस करेंगे पश्मीना उत्पादन के बारे में, जो कि आंकड़े जारी किए गए हैं हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। तो हिमाचल प्रदेश में 1000 किलोग्राम पश्मीना ऊन का उत्पादन किया जा रहा है, और अगले जो 5 वर्ष हैं, 5 वर्षों में इसको डबल किया जाएगा, दोगुना किया जाएगा, ये लक्ष्य रखा गया है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। और प्रदेश में जो भी शॉल, स्टॉल, मफलर बनाने के लिए जो भी ऊन का प्रयोग किया जा रहा है, तो उसमें 90% जो है वो पश्मीना ऊन का उपयोग किया जा रहा है। और इसके लिए 10 संगठित शॉल निर्माण इकाइयाँ भी हैं, जो कि पश्मीना ऊन के उत्पादन बनाती है, और काफ़ी लाभकारी भी है। और लगभग 1 किलो कच्ची पश्मीना ऊन को 3500 रुपये किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है। और जो भी हिमाचल प्रदेश के हथकरघा क्षेत्र के संगठित और गैर संगठित क्षेत्र में लोग हैं, तो लगभग 10 से 12 हज़ार बुनकर वहाँ पे कार्य कर रहे हैं। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो कि जारी किए गए हैं हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है कि
जो अगले 5 वर्ष हैं उसमें दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है पश्मीना ऊन के उत्पादन को, ताकि जो भी ये अपर रीजन के लोग हैं उनकी इकोनॉमी को बूस्टअप किया जाए, वाइटलाइज किया जाए। नेक्स्ट है एक बूटा बेटी के नाम योजना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों है। तो एक बूटा बेटी के नाम योजना के माध्यम से जोगिंद्रनगर वन मंडल में अब तक ऐसी 472 बेटियों को जोड़ा जा चुका है। तो अगर हम डिस्कस करें एक बूटा बेटी के नाम योजना के बारे में, तो दिसंबर 2019 को इसे शुरू किया गया था और इस योजना के अंतर्गत नवजात बालिकाओं के परिवार को राज्य सरकार वन विभाग की ओर से 5-5 पौधे प्रदान करते हैं। और इस योजना के तहत जब 5-5 पौधे प्रदान किए जाएंगे तो उन्हें लगाया जाएगा और इससे राज्य हरा भरा भी होगा और बेटियों को सम्मान भी दिया जाएगा। अगर सम्मान की बात की जाए तो जो भी ये 5 पौधे लगाए जाएंगे उन पे उन बेटियों की नाम की नेम प्लेट्स लगाई जाएंगी। इससे बेटियों को सम्मानित किया जाएगा और जो बालिकाओं की माताएं हैं उन्हें 5 देवदार के पौधे भी भेंट किए जाएंगे और इससे जो राज्य की हरियाली है वो भी बनी रहेगी और राज्य हरा भरा रहेगा। तो ये थी हमारी डिस्कशन। रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हम डिस्कस किया रैंकिंग्स के बारे में, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की रैंकिंग्स के बारे में। नंबर सेकंड हमने डिस्कस किया रानी झांसी जी की प्रतिमा के बारे में जिसे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के नाहन में लगाया गया है। नंबर थर्ड हमने डिस्कस किया ओपन बॉक्सिंग रिंग के बारे में जिसे किन्नौर के सांगला में लगाया गया है। नंबर फोर्थ में हम डिस्कस किया बल्क ड्रग फार्मा पार्क के बारे में जो कि 2 बनाए जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। नंबर 5 हमने डिस्कस किया एक मुहिम के बारे में, गिव अप सब्सिडी के बारे में, और मुख्यमंत्री ने गुहार लगाई है कि जो भी अबव पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, मंत्रिमंडल के विधायक हैं, क्लास 1 क्लास 2 के ऑफिसर हैं, वो अपनी सब्सिडी को छोड़ दें और गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों के डेवलपमेंट के लिए इसे लगाएं। और नंबर 6 पे हमने डिस्कस किया पश्मीना प्रोडक्शन के बारे में, उत्पाद के बारे में जिसके ताज़ा आंकड़े जारी किए गए हैं हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। और एंड में हमने डिस्कस किया एक बूटा बेटी के नाम योजना के बारे में। तो ये थी हमारी डिस्कशन और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ पे भी आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।